ये सब बिना मौसम के। हाँ बाबू इतना तेज नहीं। क्या जी तुम तो बोल रही थी छुट्टी हमारी लेट होगी और कौन करेंगे। पता है लंच उंच नहीं लाए थे तो इसलिए मैम ने कहा कि आज जल्दी छुट्टी हो गई, कल से 2 बजे होगी। अच्छा शूज उधर साइड में उसमें डालना शूज। अभी हम चले शिवम आप इसमें चलो बेटा, हम पार्किंग तो लेंगे। वो पूड़ी बस दिए थे, पूड़ी और सॉस लगा के गई थी। आपको क्या? हमको क्या मैं बताएं। बेबो थोड़ा सा पाइप यहाँ का फैलाओ तो हम पार्किंग थोड़ा सा दूर। टीवी चला चलिए बच्चे छोड़ देते हैं तो मैं टीवी को बंद करती हूँ। चलिए पहले हमारा वो करवाइए। एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्टार्ट हो गया है। इस दोपहर के बज रहे हैं 1 बजे मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। 1 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है और ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है। ये इतना ढेर सारा पैसा आज बाबा इनको देके गए हैं तो ये अपने मन से जो भी खाना होगा वो खा लेगा। हमें कोई दिक्कत नहीं। उल्लू बन जाएगा तो 1 रुपए की 3। हाँ 1 रुपए की 3 तो 20 रुपए के 1 रुपए की 3 कितने? 1 रुपीज की 350 रुपीज मैंने 150 रुपीज मिला तो ये इनको मिल गया। और 50 रुपए में इतना मोटा पूरा गत्ता मिलेगा। हाँ 50 रुपए में इतना मोटा गुड्डा। वो 50 का नोट ना। ओए माँ चलो अब चलते हैं। थोड़ा सा हम सोचे पार्किंग को साफ कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे अब हमें करना है पार्किंग एरिया साफ, क्योंकि बजाता एक मैंने आप लोग को घड़ी में दिखाई दिया तो मैं चलूँ। यहाँ बच्चे आते हैं ना तो जहाँ भी जैसे भी हो सब जूता चप्पल जो भी हो स्लीपर फेंक देते हैं, लेकिन मैं बार बार इसे सही सिस्टम से करती हूँ। तो इधर कुछ कबाड़ रखा हुआ है बेचने के लिए तो चलिए अब ये सब कर लेती हूँ। तो पहले पार्किंग एरिया को साफ, क्योंकि इतना गंदा है ना, इतना गंदा है कि बच्चे बार बार समय जा रहे हैं, धूल मिट्टी उड़ रहे हैं, हवा चल रहे हैं। तो यहाँ मैं सफाई अभियान में दोपहर को भी मैं देखिए इस तरीके से मेरा डेली रूटीन हो जाता है, इसी तरीके से चलता है। तो मैं बिना किए नहीं मान पाती हूँ तो इसे करना ही रहता है। यहाँ पे देखिए अब मैं धुलना स्टार्ट किया। मैं पाइप नहीं लगाई, पाइप लगाने सोचा क्या इधर आके बोरा वाला चावल देखिए साइड में हमारे बगल में रखा हुआ है तो यहाँ पे मैं इसीलिए नहीं धुई। और गाड़ी भी खड़ी थी 2 ठो तो मुझे लगा कि भीग जाएगा तो इसीलिए मैंने पाइप नहीं लगाई। बस बाल्टी में पानी लेके मग्गा इस तरीके से, क्योंकि घर में जब पोछा लग जा रहा है तो बच्चे बाहर से अंदर से बाहर हो रहे हैं और पूरे गंदा पूरा घर हो जा रहा है। और जब गंदा होता है तो मेरा तो दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है। लोग कहते हैं ना कोई क्या बताऊँ, लेकिन चलिए बच्चे हैं तो होता ही है, लेकिन उससे अगर हम साफ़ करेंगे तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैं सोची चलो पहले मैं आज धुलाई कर देती हूँ, जो कि मेरा मन बिल्कुल नहीं था। मेरी थोड़ी से पैर में पेन हो रहा था, लेकिन मैं सोची नहीं साफ़ कर दूँगी तो शायद अंदर गंदे नहीं आएंगे। और ये बाहर का खुला एरिया है तो ये नेचुरल सी बात है कि आना है ही, धूल मिट्टी बार और विंटर है ऊपर आना जाना तो गंदे होते ही हैं। लेकिन इधर काफ़ी दिन हुआ बच्चे क्या कहते पोछा मार दी थी बेटी, लेकिन धुलाई नहीं हुआ था तो मैं सोची चलो अब धुल लेती हूँ। और धुलने के बाद मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, तब थोड़ा सा रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट सफाई में लग गई हूँ। ताई हो आप लोग भी पूरा दिन का ऐसा रूटीन बन जाता है ना कि इसी अकॉर्डिंग मेरा दिन बीत जाता है। इस समय 1:30 बज रहा होगा, 1 बजे मैं 1:45 बजे काम स्टार्ट करने जा रही थी। तो यहाँ पे यही सबसे पूरा होता है। पूरा दिन दोपहर का जो रूटीन होता है इसी अकॉर्डिंग मेरा जाता है। सुबह की मॉर्निंग खाना से जाता है, फिर दोपहर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। बर्तन तो अब नहीं गीता जी आती हैं तो वो हो जाती हैं, बट यहाँ साफ़ सफाई दीवारों से ये सब बहुत एक देखे गंदे थोड़े से साफ़ कर दूँगी तो काफ़ी अच्छा। चलिए तो म्यूजिक इंजॉय करिए, भी मिलते हैं थोड़ा। अभी मैं
अपनी पार्किंग एरिया साफ़ करके आई हूँ। और आज सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया था क्योंकि सुबह मैं सोची थी आज सुबह ब्लॉग ही स्टार्ट करूँगी आप लोग के साथ से। तो कारण क्या था कि मैं आज बनाने वाली थी आलू पापड़, बट नहीं बना पाई क्योंकि मुझे ना लग रहा था जैसे कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैं आलू पापड़ बनाने वाली थी, वो नहीं बना। अब देखती हूँ कल बनता है कि नहीं बनता। कल तो कोशिश पूरा रहेगा। और बहनों को सपोर्ट करिएगा, हर औरतों का हर जगह सपोर्ट करिएगा। देखिए एक औरत का मनोबल बढ़ता है, नहीं होता है औरतों का हर साल में एक दिन आता है। तो चलो यहाँ पे नीचे इनका पैंट रखा हुआ धुलना है, बट अब शाम को मैं कपड़े और धुलूँगी जितना भी धुलना होगा इस समय। बट मैं खाली अपना आराम करूँगी, आराम करने के बाद जब शाम को उठूँगी उस समय कपड़े धुलूँगी और अपने काम करूँगी और जो नाश्ता रहेगा उसे सब कंप्लीट करूँगी। तो अभी चली हूँ, रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद फिर उठती हूँ तो आप लोग से मिलती हूँ, देखती हूँ क्या बनता है और आज शाम में क्या बनता है, कैसे बनता है। तो वो ब्लॉग भी आप लोग के साथ शेयर होगा। आज शाम की रूटीन आप लोग के साथ शेयर होगा, दोपहर से शाम तक का जो रात की हमारी रूटीन जीती हुई। रात को 10 तो बज ही जाता है हमारे बिस्तर पे आते थे। तो पूरी मैं सोची हूँ, कोशिश करूँगी कि छोटी छोटी क्लिप आप लोग को। तो गाइस फाइनली ये देखिए मेरा कान साफ कर रही है बूढ़े ये अक्सर आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे कि अक्सर ये कुछ मेरे साथ करती रहती है, या तो मेरे कोम करती रहेगी, या तो मुझे तेल ऑयल लगाती रहेगी, या तो फिर कुछ मैं मेरे साथ करती रहती है, या मेरी छोटी आज देखिए बाल भी बिखरा हुआ। अभी तो मैं सब देखिए यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते बाबू तो छोड़ के भाग चुका है। और यहाँ पे ये क्या स्थिति की है, कॉपी फैले हैं, चद्दर कैसे मुड़ी है। अभी ये आएंगे तो भी चिल्लाएंगे। खाली पेट मेरे दिमाग के पत्ते नहीं चलती, जल्दी कुछ करो पतलू। आइडिया, जल्दी इस चोर को पकड़ने चलो। चिंगम की सर को पहले साफ करती हूँ, नहीं तो फिर आते ही मेरे पतिदेव लगेंगे मुझे चिल्लाने। तुम पूरा दिन घर गंदा करके रखती हो, कारण क्या है? बच्चे देखो क्या गिरा, उठाओ 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 से उठाओ उठाओ। बच्चे हैं घर में तो गंदे होंगे, बट वो आदमी लोग कहाँ समझते हैं। और मैं अभी ऑयल अपने बालों में करूँगी, मैं सोच रही हूँ कैसे। नहीं अभी मैं अभी नहीं, अभी कुछ देर बाद मैं करवाऊँगी तो फिर तुमसे बात कर दूँगी। पहले मैं कर लूँ, पहले आप यहाँ से कॉपी बुक सारी चीज़ हटाओ, सब हटाओ पहले। अभी हमारी गीता जी भी नहीं आई हैं भैया, बर्तन धुलने क्या टाइम हो गया, अंधेरा होने जा रहा। हमारे बर्तन किचन के इसी तरीके से भरे हैं। अब गीता जी को कंप्लेन करना पड़ेगा। गीता जी की वजह से सारे भी बर्तन पड़े हैं। वो आप क्या कर रही हैं कि सारे घर का काम करने के बाद फिर यहाँ आ रही हैं, तो ये ऐसे बिखरा हुआ है, किचन फैला हुआ है। कितनी अच्छी, तो थोड़ा सही करती हूँ, उसके बाद पहले सब्जी में निकालती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो सारा काम कोई है नहीं, लाइट भी नहीं चला मंदिर का, जय माता रानी। अभी शाम का नहीं हुआ है, इस तरीके से है। 6:45 हो रहा है और भी गीता जी हमारी नहीं चले हूँ। देखती हूँ क्या क्या करना है। बाबू को देखिए ये सब सारा खिलौना, ट्रेन पटरी वगैरह क्या क्या बनाता है समझ में नहीं आता है। बेबो आप सारा हटा के वहाँ पे सही कर दो, सारा कॉपी किताब सब समेट दो। चादर हटा दी, चलो हम थोड़ा सा चादर सही कर देते हैं, नहीं तो पापा चिल्लाते हैं। आते हैं फना रूम में करते हैं। रुको और फुलझड़ी मेरे रूम। नहीं अब मत करना, ये सब छत पे किया जाता है बेकू। बालों में ऑयल लगा लूँ, बट अभी नहीं लगाऊंगी। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ सब्जी का काम कर लूँ और किचन को अपने थोड़ा सा क्लीन कर लूँ यहाँ पे। और तब तक गीता जी आएंगी तो मैं सब्जी कटिंग कर लूँगी और उसके बाद मैं बालों में ऑयल लगाऊंगी और बनाऊंगी कटहल की सब्जी। ताई हो भी वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं अभी काम करती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी मोबाइल लगा दी हूँ ट्राइपॉड पे और मुझे यहाँ करना है कुछ काम, तो चलिए कर लेते हैं। उसके बाद फिर मिलते हैं, क्योंकि साग वगैरह सब हटा देते हैं, फैला हुआ है।
यहाँ पे अब चलिए मैं अपने किचन को थोड़ा सा, शाम को बज रहे हैं 6 और यहाँ पे अभी गीता जी नहीं आई है और हमको गुस्सा बहुत तेज़ आ रहा था और गुस्से में ही मैं अपने, जब मैं गुस्से में आती हूँ ना और भी जल्दी काम करती थी। यहाँ मैं अपने किचन को क्लीन थोड़ा साफ़ वगैरह करी थी। शाम को बच्चे जिससे दोपहर में है कुछ न कुछ लेते खाते, चाय वाय बनता है तो गिरता है, तो मैं एक बार शाम को भी इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, तब खाना का कार्यक्रम स्टार्ट करती हूँ। बट इस समय अब मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था और मैं कुछ बोल भी नहीं थी, गुस्से में भी यहाँ सफाई कर रही थी। तो वही होता ना, बर्दाश्त की भी एक हद होती है, एक सीमा जैसे होता पार हो जाता है। तो अब तो कंप्लेन आज करना ही रहेगा, गीता जी को कंप्लेन उनको करना ही पड़ेगा। इसलिए कि पहले होता था 4 साढ़े 4 आ जाती थी, अब आती है लेट थोड़ा, तो हमको अच्छा नहीं लगता क्योंकि शाम तक बर्तन, इसीलिए मैं कोई भी काम वाली को लगाना नहीं पसंद करती हूँ क्योंकि वो हमारे टाइम के अनुसार नहीं आएंगी, वो अपने टाइम से आएंगे और हमारा काम ऐसे लेट होगा, घर गंदा दिखेगा, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और कितना कब तक बर्दाश्त करूँ, तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे मैं सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चलूँगी और काम करूँगी। और मैं बता रही हूँ अब तो कंप्लेन करना ही पड़ेगा, बर्दाश्त की भी एक हद होती है, सीमा पार हो जा रहा। तो चलिए अब ये सब कर लेती हूँ। अब सब्ज़ी पहले कहती हूँ क्योंकि ये हो चुका है अब सब्ज़ी का। और यहाँ पे अब मैं निकाल लेती हूँ कटहल की सब्ज़ी बनाना, इसलिए मैं सोची चलो कटहल की सब्ज़ी। और आज कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं, क्योंकि ये 3 दिन से आके रखा है, सूखा सूखा सा हो जाता है हर सब्ज़ी, तो थोड़ी सी हर सब्ज़ी क्या, पालक है, साग है, ये सब चीज़ भी होती है, कटहल भी सूख जाएंगी तो अच्छे नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं ये सब कर लेती हूँ। चलिए देखते बच्चे फिर बोली दौड़ा के सब काट लेंगे, वो बच्चा को कोई परेशान करते हैं। कोई बात है। ए उधर गाड़ी के साइड में मत जाना तुम लोग, एक साइड में उधर रोक के जलाना। ये सब बिना मौसम के। हाँ बाबू इतना तेज नहीं, शिवम इतना तेज नहीं कर रहे, छिटक जाएगा। चलिए यहाँ पे मेरी बन जा रही है कटहल की सब्जी। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर। इस समय रात का ये बज रहा था 8:30, यहाँ मैं सब्जी बना रही थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑयल करेंगे। हमारे बालों में ऑयल लगाओगी कि ऑयल करोगी कि नहीं? आज इसी से करवाएंगे, अच्छे आराम से थोड़ा सा सर को राहत मिले। ओके तो चलिए अभी सब्जी बना लेते हैं, उसके बाद चलते हैं क्योंकि मेथी भी साथ यहाँ पर रखा हुआ है, इसको भी काट के छौंका लगाना है।